Smoking causes cancer. Smoking kills. धूम्रपान से कर्करोग होता है. धूम्रपान जानलेवा है. Consumption of alcohol is injurious to health. शराब स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है. Be safe. Don't drink and drive. सुरक्षित रहो. शराब पीकर गाड़ी ना चलाएं. नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट संदीप कुमार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लीगल विजिटर के एक नए लीगल इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। आज हम मोरबी ब्रिज के इतिहास के बारे में कुछ ऐसी जानकारी बताने वाले हैं जिसे सुनकर आप आश्चर्यचकित भी हो सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर ओके करें। घड़ियों के कारोबार, टाइल्स और टाइल्स की डिज़ाइन को लेकर दुनिया भर में मोरबी का नाम है। मोरबी को द टाइल्स कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। यह शहर मच्छू नदी के किनारे पर बसा है। मोरबी के बिल्कुल पास से निकलने वाली यह नदी कई मायनों में जीवनदायिनी के समान है, लेकिन पुल हादसे से इसकी चर्चा गलत वजह से हो रही है। यह दूसरा मौका है जब मच्छू नदी शोक का कारण बनी है। 1979 में मच्छू बांध टूटा था तो बड़ी त्रासदी हुई थी। इसमें बड़ी जनहानि हुई थी। गुजरात में 30 अक्टूबर को हुई त्रासदी में अब तक 133 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। राज्य के मोरबी जिले का सस्पेंशन पुल शाम करीब 6:30 बजे ढह गया। इस हादसे में कई बच्चों ने अपनी जान गंवा दी। हालांकि बचाव और सर्च अभियान जारी है। मच्छू नदी पर बने मोरबी पुल की जड़ें ब्रिटिश काल की थी। इस ब्रिज ने 143 वर्षों तक दरबारगढ़ पैलेस और लखधीरजी इंजीनियरिंग कॉलेज के बीच एक संपर्क बिंदु के रूप में कार्य किया। मोरबी कलेक्ट्रेट वेबसाइट के अनुसार सस्पेंशन पुल के इतिहास पर एक नज़र डालें तो यह मोरबी के शासकों की प्रगतिशील और वैज्ञानिक प्रकृति को दर्शाता है। जानकारी के मुताबिक आज़ादी से पहले ब्रिटिश शासन में मोरबी ब्रिज का निर्माण किया गया था। मच्छू नदी पर बना यह ब्रिज मोरबी का प्रमुख टूरिस्ट स्पॉट था। मोरबी की शान कहे जाने वाले केबल ब्रिज 143 साल पुराना था। 765 फुट लंबा और 4 फुट चौड़ा ये पुल ऐतिहासिक होने के कारण गुजरात टूरिज्म की लिस्ट में भी शामिल किया गया था। आइए जानते हैं किसने बनवाया था मोरबी पुल और कैसे कई लोगों की मौत का काल बन गया। मोरबी के राजा बाघजी राव जी ने केबल ब्रिज यानी झूलता हुआ पुल बनवाया था, जिसका उद्घाटन 1879 में किया गया था। ब्रिटिश इंजीनियरों के द्वारा बनाए गए इस पुल के निर्माण में आधुनिकतम तकनीकी का इस्तेमाल किया गया था। ब्रिटिश शासन में बना ये ब्रिज अच्छी इंजीनियरिंग का प्रतीक रहा है। राजकोट जिले से 64 किलोमीटर की दूरी पर मच्छू नदी पर बना यह पुल लोगों के आकर्षण का केंद्र था। 765 फुट लंबा और 4 फुट चौड़ा ये पुल ऐतिहासिक होने के कारण गुजरात टूरिज्म की लिस्ट में भी शामिल किया गया था। पुल का निर्माण मोरबी के राजा प्रजावत्सल्य वाघजी ठाकुर की रियासत के दौरान किया गया था। बताया जाता है कि मोरबी ब्रिज के जरिए ही राजा राजमहल से दरबार तक जाते थे। मच्छू नदी पर बने मोरबी पुल की जड़ें ब्रिटिश काल की थीं। इस ब्रिज ने 143 वर्षों तक दरबारगढ़ पैलेस और लखधीरजी इंजीनियरिंग कॉलेज के बीच एक संपर्क बिंदु के रूप में कार्य किया। सदी पुराने पुल का निर्माण मोरबी के पूर्व शासक वाघजी ठाकुर द्वारा तकनीकी रूप से नियोजित और बहुमुखी शहर का एक हिस्सा था, जो उपनिवेशवादियों से प्रेरित था। कहा जाता है कि 1922 तक मोरबी पर शासन करने वाले वाघजी ने उत्तराखंड में गंगा नदी पर राम और लक्ष्मण झूलों की तर्ज पर पुल का निर्माण किया था। मोरबी कलेक्ट्रेट वेबसाइट के अनुसार पुल एक इंजीनियरिंग चमत्कार था, क्योंकि इसमें इंग्लैंड से आयातित आधुनिक उपकरणों का इस्तेमाल किया गया था और इसे 3.5 लाख रुपए की लागत से बनाया गया था। इसके निर्माण के बाद पुल का उद्घाटन 20 फरवरी 1879 को मुंबई के तत्कालीन गवर्नर रिचर्ड टेम्पल और मोरबी के पूर्व शाही निवास नजरबाग पैलेस के साथ
दरबारगढ़ पैलेस द्वारा किया गया था। 1 सदी से अधिक समय तक चालू रहने के बाद पुल को नवीनीकरण कार्य के लिए अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया था, जिसमें 2 करोड़ की लागत आई थी। सुधार में 7 महीने लगे और सिर्फ 5 दिन पहले इसे जनता के लिए फिर से खोल दिया गया था। मच्छू नदी की बात करें तो यह गुजरात की अपनी नदी है, जो राजकोट जिले में जसदण की पहाड़ियों से निकलती है और 130 किलोमीटर चलकर कच्छ के रण में मालिया से मिलती है। मच्छू नदी का यह नाम क्यों पड़ा है, इसके पीछे भी कई कहानियां और किस्से जुड़े हुए हैं। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.